गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने 3 फॉर्म देखे थे। एक पहला फॉर्म है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। सेकंड फॉर्म इज सेंटर रेडियस फॉर्म, वहाँ पे सेंटर इज एट एच के एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। एंड थर्ड फॉर्म इज अ डायमीटर फॉर्म, वो है x माइनस x1 इन सेकंड ब्रैकेट x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इन सेकंड ब्रैकेट y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हाउ टू फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको जनरल इक्वेशन निकालना है सर्कल का, कहाँ किससे निकालना है? सेंटर रेडियस फॉर्म से निकालना है। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑन सेंटर रेडियस फॉर्म? x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। तो यहाँ पे जो है बेटा, तो सेंटर कहाँ पे होता है? h कॉमा k पे, और रेडियस होती है बेटा r। तो इससे आपको निकालना है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कैसे निकालना है बोलता हूं मैं आपको। तो x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, एक्सपेंशन करो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर मतलब h स्क्वायर प्लस ये प्लस साइन एज इट इज। यहाँ पे a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे अपन? ये x स्क्वायर एज इट इज, ए वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस इधर प्लस आर स्क्वायर इधर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया बेटा? x स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर लिखा, hx ky और ये पूरी कांस्टेंट टर्म लिखी, तो इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा इसमें? ये इक्वेशन में आप तो रिप्लेसिंग h की जगह पे माइनस z लिखना है, क्योंकि h आपने कहाँ पे माना है? सेंटर रेडियस फॉर्म में माना है, और k कहाँ पे सेंटर है? सेंटर रेडियस फॉर्म में। तो यहाँ पे अपन h और k की अलग वैल्यू लिखेंगे, तो वो वैल्यू h की जगह पे लिखता हूं मैं माइनस z और k की जगह पे माइनस f। एंड दिस पूरी टर्म जो है ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी जगह पे एक ही कांस्टेंट लिखता हूं, वो है c। क्योंकि ये जो लेटर्स है बेटा, ये ऑलरेडी अपने कौन से फॉर्म में यूज किए हैं? सेंटर रेडियस फॉर्म में यूज किए हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये लेटर की जगह पे अपन अलग कांस्टेंट लिखेंगे, वो है c। तो above equation becomes, if you put this value in this equation, then what you get? x स्क्वायर तो एज इट इज लिखना है, उसके बाद y स्क्वायर, तो आपको h की जगह पे माइनस z लिखना है, तो माइनस z और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, ये 2 एज इट इज, h की जगह पे z, ये x प्लस ये k की जगह पे क्या लिखना है आपको? माइनस f, तो प्लस 2fy, और ये पूरा h स्क्वायर k स्क्वायर r स्क्वायर, इसको निकाल के उसकी जगह पे c इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन जनरल फॉर्म। ये इक्वेशन आ गया कौन सा? सर्कल का इन जनरल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखेंगे भाई, ये इक्वेशन से आपको तो इक्वेशन तो सर्कल का मिल गया, लेकिन वहां पे जो है सेंटर क्या हो गया और रेडियस क्या होगी। तो इसलिए क्या करता हूं बेटा, मैं दोनों तरफ ये इक्वेशन में दोनों भी तरफ g स्क्वायर f स्क्वायर ऐड करता हूं। तो g स्क्वायर f स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे और राइट साइड में भी ऐड करेंगे, तो क्या आएगा बेटा? देखो x स्क्वायर प्लस ये 2gx यहाँ पे लिखता हूं, और ये g स्क्वायर ऐड करना है, वो g स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर प्लस 2fy, और उसमें और लेफ्ट साइड में ऐड करना है f स्क्वायर प्लस c एज इट इज, और ये 0 में अगर g स्क्वायर f स्क्वायर अगर ऐड किया तो वही आएगा।
तो बेटा मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड किया और राइट साइड में भी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड किया। देन व्हाट टू गेट, ये किसका स्क्वायर है, x प्लस जी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस एफ ब्रैकेट स्क्वायर एंड ये c इधर पॉजिटिव राइट साइड में नेगेटिव, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो बेटा मैं उसको सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखता हूं। तो अपना सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है, x माइनस h प्लस y माइनस k इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये जो सेंटर रेडियस फॉर्म, तो ये जो इक्वेशन है ये आपको ये फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखना है। तो सेंटर रेडियस फॉर्म में एक नेगेटिव है x के बाद, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे नेगेटिव करता हूं और ये g को माइनस जी लिखता हूं, माइनस बिकम प्लस, तो x माइनस माइनस जी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस को मैं माइनस और माइनस लिखता हूं ब्रैकेट स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये अंडर रूट में डाल देता हूं और ब्रैकेट स्क्वायर 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 रूट गेट कैंसल, अगेन वी गेट ओरिजिनल। मतलब क्या आएगा बेटा, बोलो बोलो, ये सेंटर रेडियस फॉर्म में इक्वेशन आ गया और यहाँ पे जो है ये h होता है और ये k होता है, और जो भी इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म में है वहां पे सेंटर क्या होता है, h k। तो ये इक्वेशन से अपन h और k की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस h, तो h की जगह पे क्या आ गया बेटा, माइनस g, और h की जगह पे आ गया बेटा माइनस f। तो सेंटर आ गया h k इज इक्वल टू माइनस जी माइनस f। मतलब जनरल इक्वेशन जो है सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है उसका सेंटर आएगा h k मतलब माइनस जी f, और रेडियस आएगी बेटा, रेडियस बोले तो r स्क्वायर, तो ये राइट साइड में r स्क्वायर, तो r की जगह पे क्या आ गया अपना अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये है रेडियस की वैल्यू। मतलब इफ यू नो द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अगर आपको सर्कल का जनरल इक्वेशन अगर मालूम है तो आप सेंटर भी निकाल सकते हो माइनस जी माइनस एफ से, और रेडियस भी निकाल सकते हो। तो रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द सेंटर। किसका, जनरल इक्वेशन का। बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही इजी है। तो उसके बाद देखेंगे भाई अपन कुछ एग्जांपल उसके बारे में। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर ये इक्वेशन ऐसा दिया है, मतलब कौन से फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, जो अभी आपने देखा है। क्या है जनरल फॉर्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। और ये जो इक्वेशन दिया है ये ऑलरेडी आपको जनरल फॉर्म में दिया है। तो आपको ये अगर दोनों का कंपैरिजन किया तो यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे तो 4 है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों तरफ 4 से डिवाइड करता हूँ। तो क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर अगर 4 से डिवाइड किया तो 6x, अगर 4 से डिवाइड किया तो माइनस 2y, 4 से डिवाइड किया तो माइनस 6, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आया 4 से डिवाइड करने के बाद, इसका कंपैरिजन किसके साथ, अपना जनरल इक्वेशन सर्कल का। तो इससे अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, तो 2g की वैल्यू क्या आएगी, -6, 2f की वैल्यू क्या आएगी, -2, और कांस्टेंट c की वैल्यू आएगी -6। ओके, बहुत ही इजी। तो ये 2 इधर डिवाइड लेफ्ट साइड राइट साइड में मल्टीप्लाई, -6/2 इज इक्वल टू -3, 2 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, -2/2 इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -6। मतलब सेंटर इज इक्वल टू -g -f। तो g की वैल्यू पुट करो तो -3g की वैल्यू है, माइनस माइनस बिकम +3 आ गया। यहाँ पे f की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 1 आ गया। तो सेंटर हो गया ये सर्कल का 3,1। जो इक्वेशन ये दिया है उसका सेंटर कहाँ पे है, 3,1 पे है। और रेडियस अगर आपको निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पुट द वैल्यू ऑफ g f एंड c,
तो g की वैल्यू है -3 स्क्वायर, f की वैल्यू है -1 स्क्वायर और c की वैल्यू है -6। -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव प्लस 6, 9 plus 1 10 plus 6 16, square root of 16 is 4. This is the radius and this is the center. आपको यही फाइंड करना था, सेंटर एंड रेडियस। बहुत इजी एग्जांपल है, आप कर सकते हो अदर एग्जांपल्स। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शो दैट द इक्वेशन 3x square plus 3y square plus 12x minus plus 18y minus 11 is equal to 0 represent a circle। बहुत इजी। तो बेटा इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये तो एग्जांपल दिया है, ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, अगर ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब उसकी रेडियस 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, वो सर्कल की रेडियस निकालेंगे। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, 3x square plus 3y square plus 12x plus 18y minus 11 is equal to 0। अब यहाँ पे तो आपको x square y square दोनों का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरफ लेफ्ट राइट को 3 से डिवाइड करता हूँ। तो x square plus y square 12 divided by 3 4x, 18 divided by 3 6y minus 11 by 3 is equal to 0। कंपेयर करना है इक्वेशन किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। तो 2g की वैल्यू आएगी 4 बेटा, 2f की वैल्यू आएगी 6 और कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 11/3। तो 2 इधर मल्टीप्लाई, राइट साइड में डिवाइड, मतलब 4/2 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, 6/2 इज इक्वल टू 3 और ये c की वैल्यू। तो आपको निकालना यहाँ पे है कि ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, सर्कल। इसका मतलब आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेडियस, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, पुट द वैल्यू ऑफ g f एंड c। g की वैल्यू 2 लिखो, f की वैल्यू 3 लिखो और माइनस ऑफ c, c इज इक्वल टू 11/3। मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव 11/3। मतलब 9 plus 4 13, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 13 into 3 39 plus 11 divided by 3, 39 plus 11 50 divided by 3 अंडर रूट में है, लेकिन पॉजिटिव आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। अगर रेडियस 0 से बड़ी है इसका मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो आप घर पे, बहुत ही इजी, आपको लिखना भी है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, शो दैट द पॉइंट्स 3, -2, 1, 0 एंड -1, -2 एंड 1, -4 आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक इसका मतलब क्या होता है, कॉन्साइक्लिक बताना है। साइक्लिक बोले तो कि चारों भी कोऑर्डिनेट्स ये सर्कल पे चाहिए, उसका मतलब साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक बोले तो क्या करना है आपको, ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए इसमें से आपको 3 पॉइंट्स लेना है। 3 पॉइंट्स, these 3 points are non-collinear points and we have to show that कि 4th पॉइंट भी कहाँ पे है, सर्कल पे है, उसमें से सर्कल पास हो रहा है। लेकिन अगर 3 non-collinear पॉइंट है उसमें से ऑलवेज 1 ही सर्कल पास होता है। दिस इज द assumption। If 3 points are non-collinear, then 1 circle can pass through the 3 non-collinear points। इसका मतलब आपको निकालना क्या है बेटा, ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों non-collinear पॉइंट लेना है, उसमें से एक ही सर्कल पास होता है। एक ही सर्कल पास होता है मतलब वो तीनों भी पॉइंट क्या आएंगे, सर्कल पे आएंगे। ये तीनों पॉइंट 3, -2, 1, 0 एंड -1, -2, ये तीनों भी पॉइंट जो है ना बेटा वो सर्कल पे आएंगे एंड वी हैव टू शो दैट 4th पॉइंट इज आल्सो लाइज ऑन द सर्कल। आपको ये शो करना है। मतलब लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2, 1, 0 एंड -1, -2 is
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है उसमें से ये सर्कल पास हो रहा है। मतलब इफ these 3 points are passing through this circle, मतलब ये पॉइंट सर्कल पे है, मतलब ये तीनों भी पॉइंट सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर सेटिस्फाई करेंगे मतलब क्या कर सकते हो आप लोग, ये सर्कल में x की जगह पे ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, y की जगह पे ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। मतलब क्या आएगा बेटा, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। मतलब क्या आएगा बेटा बोलो, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर। मतलब x की जगह पे 3 लिखा, y की जगह पे -2 लिखा, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 2g into x, x is equal to again 3, 2f into y, y is equal to again -2 plus c is equal to 0। मतलब क्या आएगा भाई, 3 स्क्वायर is equal to 9, -2 स्क्वायर 4, 3 2 जा 6g, 2 2 जा 4 -4f plus c is equal to 0। ए 6g plus -4f plus c के लेफ्ट साइड में एज इट इज, ए 9 plus 4 is equal to 13, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव राइट साइड में नेगेटिव। इक्वेशन नंबर सेकंड और ये सर्कल का इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या करता हूँ, ये इक्वेशन में लिखता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट इफ दिस पॉइंट इज आल्सो लाइज ऑन द सर्कल, देन पुट इन दिस इक्वेशन इन प्लेस ऑफ x is equal to x coordinate and y is equal to y coordinate, then what you get, y की जगह पे 0 लिखो, y कोऑर्डिनेट ये पॉइंट का, और x की जगह पे x कोऑर्डिनेट ये पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट ये सर्कल पे है। तो व्हाट यू गेट, x की जगह पे ये इक्वेशन में लिखना है 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2g into x is equal to 1, 2f y is equal to 0 plus c is equal to 0, 0 स्क्वायर 0, 2g into 1 2g, 2f into 0 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, प्लस c एज इट इज, और ये प्लस 1 स्क्वायर इधर है तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव, 1 स्क्वायर का वो नहीं होगा, इधर पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद जो है बेटा, जो थर्ड पॉइंट है -1 पावर -2, ये भी पॉइंट सर्कल पे है, तो इसलिए वो भी पॉइंट क्या करेगा, सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह पे ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह पे ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। कहां पे लिखा है, x is equal to -1, y is equal to -2, then what you get, -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये पॉइंट लिखना है, प्लस 2g into x, x की जगह पे -1, 2f into y की जगह पे -2 प्लस c is equal to 0, 1 स्क्वायर 1, -2 स्क्वायर 4, माइनस प्लस -2g माइनस प्लस -4f प्लस c is equal to 0। मतलब -2g माइनस 4f प्लस c is equal to 4 plus 1 5, इधर पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव, मतलब ये आ गया -5। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, उसमें से नेगेटिव साइड कॉमन निकालता हूँ, नहीं तो क्या करेंगे आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, देन ये नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, ये नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, और ये नेगेटिव बिकम ये पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, और ये -5 प्लस 5, मतलब हर एक टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन एडिंग करेंगे इक्वेशन सेकंड और फोर्थ की। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ, दोनों के एडिशन की। तो उसके बाद क्या आएगा देखो, 6g minus 4f plus c is equal to -30, 6g minus 4f plus c is equal to -30, एंड फोर्थ इक्वेशन लिखता हूँ मैं 2g plus 2f minus c is equal to 5। ये एडिशन करने के बाद ये साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये प्लस माइनस गेट कैंसल, प्लस सी माइनस सी गेट कैंसल, तो 2 plus 6 plus 2 is equal to 8 एंड -30 plus 5 is equal to -8, 8 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो -8/8 -1, मतलब g की वैल्यू आ गई -1। अब ये g की वैल्यू अपन इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, g की वैल्यू, तो g is equal to -1 पुट करेंगे, तो 2 into -1 plus c is equal to -1, मतलब -2 plus c is equal to -1, इधर -2 इधर +2, 2 minus 1 is equal to 1, मतलब c की वैल्यू 1। अब g is equal to -1 आ गया और c is equal to 1 आ गया, पुट इन इक्वेशन 4। ये 4 में भी लिख सकते हो आप लोग, फर्स्ट सेकंड में भी लिख सकते हो,
और यहाँ से तो आपको h की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ मैं लिखने सॉरी k की वैल्यू नहीं मिलेगी या f की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे लिखने से कुछ मतलब नहीं, यहाँ पे f है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा आप लोग, तो ये जो g इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1 ये फोर्थ इक्वेशन में लिखेंगे, नहीं तो आपने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में लिखा तो भी चलेगा। तो क्या आएगा बेटा 2 इंटू -1 c इज इक्वल टू 1 और ये 4f इज इक्वल टू 5, ये -2 -1 -3, तो इधर लेफ्ट साइड में -3 राइट साइड में +3, ये 4f एज इट इज, ये 5 एज इट इज, ये -2 -1 -3 लेफ्ट साइड में राइट साइड में +3, ये 5 एज इट इज लिखा मैंने, ये 4f, ये 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो क्या आएगा भाई f इज इक्वल टू 2, 8/4 इज इक्वल टू 2, मतलब f की वैल्यू आ गई अपनी, g की भी वैल्यू आ गई अपनी और c की भी वैल्यू आ गई। ये तीनों भी वैल्यू मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिखता हूँ जो इक्वेशन आपको दिया है। तो ये इक्वेशन क्या आएगा बेटा फिर x² + y² + 2g, g की वैल्यू लिखो तो g इज इक्वल टू -1 है इंटू x, 2 इंटू f की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 0 and therefore equation becomes x² + y² - 2x + 4y + 1 is equal to 0. This is the equation of the circle. लेकिन आपको क्या निकालना है कि ये जो पॉइंट्स है ये आपको कॉन्सेंट्रिक बताना है। मतलब मैंने इक्वेशन तो निकाला लेकिन आपको वी हैव टू शो दैट, आपको क्या करना है, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये फोर्थ पॉइंट भी यही सर्कल पे है, ये आपको बताना है। इसलिए मैं क्या करता हूं बेटा, ये इक्वेशन में ये पॉइंट रखता हूं। मतलब कैसे रखेंगे बेटा, ये इक्वेशन में x की जगह पे 1 लिखना है और y की जगह पे -4 लिखना है LHS में। LHS में लिखने के बाद ये x की जगह पे 1 और y की जगह पे -4 लिखने के बाद अगर 0 आ गया, that time this point must be lies on this circle and therefore the 4 points are concentric. बहुत ही इजी है, ये आप घर पे करो, बहुत ही इजी है। LHS समझ में आया, फिर से बताओ बच्चों। तो ऐसा करना है, ये जो इक्वेशन आया ना बेटा, ये इक्वेशन के LHS में ये जो फोर्थ पॉइंट आपको जो बताना है सर्कल पे, उसका x की जगह पे x कोऑर्डिनेट लिखना है LHS में और y की जगह पे ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब x की जगह पे 1, y की जगह पे -4। पुट दैट पॉइंट इन LHS ऑफ दिस इक्वेशन। अगर यहाँ पे लिखने के बाद अगर 0 आया RHS आई, then that point must be lies on the circle and अपना क्या शो करना था भाई कि points are concentric, मतलब ये भी पॉइंट है सर्कल पे आ गया, then the points are concentric। ओके, आप कर सकते हो। चलो पढ़ाई करो, घर पे ही रहो, टेक केयर, थैंक यू।